अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट जनरेशन लर्नर्स। आज के इस वीडियो में आप पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस। बहुत बार आपने पहले पढ़ चुका होगा, पर आज की वीडियो में आपको प्रेजेंट टेंस के सारे रूल्स का पता चल जाएगा। आपको किसके साथ एस और ई एस इस्तेमाल करना है, कौन से वर्ब्स के साथ जो आपने एस और ई एस इस्तेमाल करना है, आपको उसके बारे में पता चलेगा और भी आपको उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट टेंस वो होता है कि जो रेगुलर कोई एक्शन आप कर रहे होते हैं, कोई आपकी आदत होती है, उसको कहते हैं रेगुलर एक्शंस और हैबिट्स। सिमिलरली हम क्या यूज़ करते हैं कि जनरल कोई फैक्ट्स होते हैं या ट्रूथ होते हैं, और इसी तरह ही कोई परमानेंट सिचुएशन होती है। यहाँ पे आपको सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब रेगुलर एक्शंस और हैबिट्स, जनरल फैक्ट्स और ट्रूथ्स, एंड थर्ड इज़ परमानेंट सिचुएशंस। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे हमारे पास क्या आता है। कि डेफिनेशन के बाद आप थोड़ी सी एग्जांपल्स ये देख सकते हैं। देखें, अब पहली एग्जांपल को देखेंगे तो द सन राइजेज़ इन द ईस्ट। ये एक ट्रूथ है कि सन जो सा राइज कहाँ से होता है, ईस्ट से। इसी तरह दूसरा है शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे। अब ये क्या है, उसकी हैबिट है। और तीसरा है वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये भी एक जनरल सा ट्रूथ है। तो ये एग्जांपल्स आपको बाद में समझ आएंगे कि किसके साथ आपने एस लगाना था, किसके साथ ई एस लगाना था। ये आपको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए कि जनरल फैक्ट क्या है, हैबिट क्या है और जनरल ट्रूथ क्या होता है। तो अब हम थोड़े से रूल्स देख लेते हैं। तो फॉर्म करने के लिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस रूल क्या है, इसमें यही है कि आई यू वी दे के साथ जो हमारा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो सिंपल रहेगी। ठीक है, उसके साथ कोई एस या ई एस नहीं लगेगा। पर अगर हमारे पास ही शी इट के साथ कोई वर्ब आ रहा है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ उसके साथ हमारे पास क्या आएगा, एस या ई एस। जिस तरह एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि आई प्ले टेनिस। आई के साथ हमारे पास बेस फॉर्म क्या रही है, सिंपल, पर शी प्लेज टेनिस, शी के साथ क्या आ गया, एस आ गया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये थोड़ा सा छोटा सा रूल है जो कि आपने याद रखना है। आगे क्या रूल बताया गया है, आगे ये है कि आपने किस तरह लिखने हैं, स्पेलिंग रूल्स क्या हैं इसके। ठीक है, कि वर्ब के साथ एस और ई एस कब लगाना है। तो कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ तो एस आता ही आता है, पर कुछ जो उनसे हैं वो एंड ऐसे होते हैं। कुछ वर्ब्स क्या होते हैं, आपके एक्शन वर्ड्स, तो वो एंड होते हैं एस एच से, सी एच से, डबल एस से, एक्स से और सो ऑन। तो उनके साथ आपने क्या लगाना होता है, एंड पे एस या ई एस लगाना होता है। ठीक है, कुछ वर्ब्स जो उनसे एंड हो रहे होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वाई या वाई की जगह आपने क्या कर देना होता है, वाई को कट करके ये समझ लें कि आपने आई ई एस लगा देना होता है। अब आगे क्या, आगे आपके पास स्ट्रक्चर गिवन है। स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारे पास आते हैं, या फिर अफर्मेटिव टेंसेस वो होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ये आता है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, बेस वर्ब आता है। अब वर्ब के साथ हमारे पास क्या आ जाता है, एस या ई एस फॉर थर्ड पर्सन इन सिंगुलर। जिस तरह अब ये है, शी वॉक टू स्कूल एवरी डे। अब मैंने आपको पहले बताया था कि आई वी यू दे के साथ क्या लगेगा, एस नहीं लगेगा। ही शी इट के साथ एस लगेगा, इसलिए ही वॉक्स आ गया है इसमें एग्जाम्पल में। पहले आप स्ट्रक्चर को भी गौर से देख लें। फिर अगला है, ज़रूरी होता है कि आप स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से गौर से देखें कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कौन से होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, अब अगला हमारे पास जो मतलब इसी कई सिंपल प्रेजेंट टेंस के हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। तो इसका हमारे पास देखें, नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या आ गया है कि जो हमारा बेस वर्ब है उससे पहले क्या आएगा, डू या डज़। अब डू का इस्तेमाल कब होता है और डज़ का इस्तेमाल कब होता है। डू नॉट और डज़ नॉट हमारा यूज़ होता है आई वो यू दे के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डू नॉट। और डज़ हमारे पास डज़ नॉट किसके साथ आएगा, सिंगुलर के साथ, ही शी इट के साथ डज़ नॉट आ जाएगा। तो जब भी हमारे पास सेंटेंस में नॉट आएगा तो उसका क्या मतलब है कि वो हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का। और आगे से हमने वर्ब की भी फॉर्म देखनी होती है कि वर्ब के साथ क्या लगा हुआ है, एस है लगा हुआ है या ई एस लगा हुआ है। इसी तरह अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन सेंटेंसेस क्या होते हैं कि जिनमें हमारे पास एंड पे क्या होता है, क्वेश्चन मार्क आता है, कोई सवालिया। ठीक है, तो क्वेश्चन इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारे पास क्या आता है कि जो हमारे पास जो डू और डज़ होता है वो हमारा क्या आ जाता है, शुरू में आ जाता है। और फिर उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं, मतलब कि जो काम कर रहा होता है, फिर उसके बाद बेस वर्ब आता है हमारा। तो इसमें हमारे पास सिर्फ यही है कि डू और डज़ शुरू में आ जाता है, तो वो हमारा एंड पे क्या बन जाता है, सवालिया बन जाता है। दो एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि जिस तरह डू दे लिव हेयर। तो अब इसमें इसका ये देखें, ये क्वेश्चन गिवन है, और अगर हम इसका जवाब दें तो येस दे डू या नो दे डोंट। तो ये हमारे पास उसमें भी आ रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले सेंटेंसेस में भी आ रहा है। ठीक है, इसी तरह ये है कि डज शी लिव देयर, तो येस शी डज़ या नो शी डज़ नॉट, ये फिर सवालिया का जवाब बन रहा है। अब आगे हम देखते हैं इन एग्जांपल्स के अलावा कि आगे क्या कोई स्ट्रक्चर आ रहा है हमारे पास।
तो अब देखेंगे हम आगे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सच एज ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, नेवर डिस्क्राइब्स हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स। पर अब इसमें हमारे पास क्या आता है कि ये हमेशा जो सा है वो मेन वर्ब से पहले आते हैं और आफ्टर द वर्ब टू बी के बाद, ठीक है। मेन वर्ब से पहले आते हैं पर टू बी के बाद। इसमें हमारे पास जब भी टू बी वर्ड यूज़ होगा, टू और बी, तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शो कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एग्जाम्पल्स हैं वो देख लें कि शी ऑलवेज टॉक्स टू द फ्लावर्स इन द गार्डन, द रैबिट यूजुअली रन्स लेट टू द टी पार्टी, द क्वीन ऑफ हार्ट समटाइम्स प्लेज क्रिकेट विद हर कार्ड्स। तो ये थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं जो कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, तो ये लंबा सा टॉपिक है, अगर एक्सप्लेन करने पे आए तो ये थोड़ा सा मैंने हिंट दिया कि आपको टू बी और इस तरह ऑलवेज और यूजुअली से पहले आते हैं। तो व्यूवर्स, आज हम लोगों ने क्या मतलब पढ़ा है, समरी क्या है आज सिंपल प्रेजेंट टेंस की। इसमें सिंपली हम लोगों ने आपने ये पढ़ा है कि ये डेली फैक्ट्स हैं, रूटीन्स के अकॉर्डिंग बताता है, परमानेंट सिचुएशन के बारे में बताता है। इसी तरह अफर्मेशन में क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, उसका स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है कि इसमें एस और ई एस इस्तेमाल होता है। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, डू और डस का इस्तेमाल होता है, और क्वेश्चन में क्या हो जाता है, वही डू और डस जो है वो शुरू में आ जाते हैं, तो आगे सब्जेक्ट और बेस बुक। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है आपके, ये मेन पॉइंट्स थे जो कि आज आपने पढ़े हैं। इसमें इन्हीं मेन पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए आप जो सा है ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, आपको आइडेंटिफिकेशन भी हो जाती है कि ये जी हमारे पास प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर है, कौन सा है। इसी तरह आपको पता चल जाता है कि ये जी प्रेजेंट टेंस है, और इसमें से आपको ये भी पता चल जाता है कि कौन सी कैटेगरी का है, पॉजिटिव, नेगेटिव या क्वेश्चन। व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई, कोई चीज़ नहीं समझ आई, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको वो अगली वीडियो में समझा दूँगी। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।